बादशाह की मेहंदी के बाद हवेली में सबको लग रहा होता है कि अब उसकी शादी मूर्ख से ही होगी, लेकिन असली खेल पर्दे के पीछे चल रहा होता है। ज़ैनदाद चुपके से प्लान बनाता है कि किसी भी तरह सुंदरी को बादशाह से दूर रखा जाए। इसलिए वो बिना किसी को बताए गुलाम और सुंदरी का निकाह करवाने का फैसला कर लेता है। हवेली में जल्दी जल्दी तैयारी शुरू होती है। गुलाम को स्टेज पर बैठा दिया जाता है और सुंदरी को दुल्हन बनाकर लाया जाता है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन अचानक बादशाह वहां पहुंच जाता है। जैसे ही उसकी नज़र सुंदरी पर पड़ती है, जो दुल्हन के जोड़े में गुलाम के साथ बैठी होती है, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो तुरंत गुलाम का गिरेबान पकड़ लेता है और उसे धोखा देने का इल्जाम लगाता है। लेकिन इस बार सुंदरी चुप नहीं रहती और साफ कह देती है कि वो सिर्फ गुलाम से मोहब्बत करती है और उसी के साथ रहना चाहती है। यही बात बादशाह को पूरी तरह बेकाबू कर देती है और वो गुस्से में पिस्तौल निकालकर गुलाम पर गोली चला देता है। गुलाम जमीन पर गिर जाता है और हर तरफ हड़कंप मच जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि बादशाह उसे मरने नहीं देता। वो अपने आदमियों को आदेश देता है कि गुलाम का इलाज करवाया जाए, लेकिन उसे कैद में रखा जाए। असल में बादशाह गुलाम को जिंदा रखकर सुंदरी को मजबूर करना चाहता है। इसके बाद वो सुंदरी के सामने शर्त रखता है कि अगर उसने उससे निकाह नहीं किया तो वो गुलाम को जिंदा नहीं छोड़ेगा। सुंदरी के पास कोई रास्ता नहीं बचता और मजबूरी में वो निकाह के लिए तैयार हो जाती है। बादशाह उसे अपने शहर वाले घर ले जाता है, जहां तुरंत निकाह की तैयारी शुरू कर दी जाती है। लेकिन सुंदरी हार मानने वालों में से नहीं होती। वो मौका देखकर अपनी अम्मी खुर्शीद को कॉल करती है और पूरी सच्चाई बता देती है कि उससे जबरदस्ती निकाह करवाया जा रहा है। खुर्शीद ये सुनकर घबरा जाती है और तुरंत ज़ैनदाद के पास जाती है। दोनों मिलकर एक नया प्लान बनाते हैं। ज़ैनदाद अपने आदमियों को भेजता है, जो बादशाह के घर पहुंचकर उसे बेहोश कर देते हैं और सुंदरी को वहां से निकालकर वापस हवेली ले आते हैं। यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट ये भी होता है कि ज़ैनदाद ये सब सिर्फ सुंदरी को बचाने के लिए नहीं कर रहा होता, बल्कि वो अपनी पुरानी सच्चाई और राज छुपाना चाहता है। उधर गुलाम भी किसी तरह कैद से निकल जाता है और जब उसे पता चलता है कि सुंदरी हवेली में है तो वो तुरंत वहां पहुंचता है। दोनों एक दूसरे को देखकर बेहद खुश हो जाते हैं और एक बार फिर से निकाह की तैयारी शुरू होती है। मौलवी साहब को बुलाया जाता है और सबको लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। जब मौलवी गुलाम से पूछता है कि क्या उसे ये निकाह कबूल है, तो गुलाम अचानक इनकार कर देता है। ये सुनकर सुंदरी के होश उड़ जाते हैं और वो पूरी तरह टूट जाती है। किसी को समझ नहीं आता कि गुलाम ऐसा क्यों कर रहा है। असल में गुलाम ये सब सुंदरी की भलाई के लिए करता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर उसने सुंदरी को अपने पास रखा तो बादशाह कभी उन्हें चैन से जीने नहीं देगा और हमेशा उनकी जान के पीछे लगा रहेगा। इसीलिए वो खुद पीछे हटने का फैसला करता है। वो बादशाह को कॉल करता है और उसे हवेली बुलाता है। जब बादशाह वहां पहुंचता है तो गुलाम खुद सुंदरी का हाथ उसके हाथ में रख देता है और कहता है कि अगर वो उससे सच्ची मोहब्बत करती है तो उसकी खातिर बादशाह से निकाह कर ले। सुंदरी ये सुनकर टूट जाती है, लेकिन गुलाम की मजबूरी समझते हुए वो आंसुओं के साथ निकाह के लिए हाँ कर देती है। आखिरकार बादशाह और सुंदरी का निकाह हो जाता है, जबकि गुलाम खुद को इस कहानी से अलग कर लेता है और एक अलग रास्ता चुन लेता है। बाहर से ये एक हैप्पी एंडिंग लगती है, लेकिन असल में ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आगे आने वाले एपिसोड में बहुत बड़े राज खुल सकते हैं। ज़ैनदाद का असली प्लान सामने आ सकता है, गुलाम की कुर्बानी का सच सबके सामने आ सकता है और ये भी हो सकता है कि सुंदरी को सच्चाई पता चलने के बाद वो फिर से अपना फैसला बदल दे। दूसरी तरफ बादशाह का जुनून भी आगे चलकर खतरनाक रूप ले सकता है और वो सुंदरी को खोने के डर से कुछ भी कर सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या गुलाम ने सही फैसला किया या गलत? क्या सुंदरी कभी सच्चाई जान पाएगी और क्या वो फिर से गुलाम के पास जाएगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और ऐसे ही दमदार ड्रामा रिव्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।